हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा रेड लाइन सिम्टम का 136 नंबर वीडियो है। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली दवाई का नाम है सबल सल्यूट्रा मदर टिंचर। इसका एक सिम्टम यह है कि इपीडिडिमाइटिस में काम करता है। जो थैली होती है जहाँ पर स्पर्म का कलेक्शन होता है उसको इपीडिडिमस बोलते हैं। तो जब इसमें किसी भी कारण से सूजन हो गई, तो आपको दर्द हो गया, तो उसको बोलते हैं इपीडिडिमाइटिस। तो सबल सल्यूट्रा मदर टिंचर इपीडिडिमाइटिस के हर एक केस में चाहे कोई भी सिम्टम मिले 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 1 महीना दीजिए। आपका जो प्रॉब्लम है, ये जो सिम्टम है, इसकी समस्या है, ये जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है सबल सल्यूट्रा। ये जो हम ऐसे केस में देते हैं, गोनोरिया के केस में देते हैं, विशेषकर गोनोरिया ठीक हो गया है और 10 साल बाद फिर हो गया है। माने गोनोरिया आपका पीछा नहीं छोड़ा, 10 साल बाद हुआ, एक बार हुआ, फिर ठीक हो गया, फिर पुराना हो गया। माने क्रॉनिक गोनोरिया, सिम्टम कोई मिले या न मिले, लेकिन एग्जैक्ट यही सिम्टम मिलता है, क्रॉनिक गोनोरिया। आप अपने डॉक्टर से बात करते हैं कि हमको 10 साल से गोनोरिया है, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके लिए सबल सल्यूट्रा मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार कम से कम 3-4 महीने तक लेते रहिए। आपका कितना भी पुराना उससे पुराना गोनोरिया होगा, सुजाक होगा, वो जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सबाइना 30। और इसका एक यूनिक रेट सिम्टम क्या है कि हम जब चबाते हैं, कोई चीज़ चबाते हैं, तो हमारे जो है दांत में दर्द करता है। उसके बाद चबाना छोड़ दी तो बंद हो गया। तो आप सब बोलेंगे तो ऐसा सिम्टम तो कलक्रिया फ्लोर में भी है। तो कलक्रिया फ्लोर में भी है, लेकिन कलक्रिया फ्लोर में दांत सब लूज रहते हैं, तब दर्द करता है। लेकिन सबाइना में दांत सब एकदम इंटेक्ट रहते हैं, लेकिन जब हम चबाते हैं कोई चीज़, तब हमारे दांत में दर्द होने लगता है। तो ये प्रॉब्लम जो है आपकी जड़ से ठीक हो जाएगी। आप सबाइना 30 पावर में 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार कम से कम 1 महीना लीजिए, ठीक हो जाएगा। फिर भी आप 1 महीना लीजिए, जिससे चबाने के समय आपकी जो साउंड टीथ में दर्द होना बंद हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है रुबिनिया 30। दोस्तों, हर्पिस जो है, हर्पिस भी अपना खिला दिखाता है जगह जगह। किसी के कान के पीछे हो जाता है, किसी को चेस्ट में हो जाता है। तो एलोपैथिक में इसकी एक ही दवाई है कि एंटीबायोटिक कहीं भी रहे, लेकिन डॉक्टर हरिमन ने हर्पिस या किसी भी बीमारी का एक ऐसा लोकेशन ठीक बना दिया है कि अगर दवाई मैच करती है एग्जैक्ट, तो वही खुराक से ठीक हो जाएगा। जैसे किसी के लेडीज़ महिला में, किसी की वेजाइना में हर्पिस हो गया है और वो लेडीज़ महिला सिर्फ बस डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती हैं, तकलीफ आती है, लेकिन अगर उनको हर्पिस हो गया है या डॉक्टर को दिखा दिए हैं कि ये आपका वेजाइना में हर्पिस है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है रुबिनिया 30 4-4 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार जो है कम से कम 1 महीना तक लीजिए। आपका जो है वेजाइना में जो हर्पिस की प्रॉब्लम होती है, ये आपकी तुरंत ठीक हो जाएगी। लेकिन आगे के लिए आप दवाई लेते रहिए, रुबिनिया 200 सप्ताह में 1 बार, जिससे दोबारा वेजाइना में हर्पिस नहीं बने। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सल्विया ऑफिशियलिस मदर टिंचर। ये हम ऐसे केस में देते हैं जब ब्रेस्ट से दूध निकलता है। दोस्तों, शादी के बाद में महिला में दूध निकलना एक लाजमी बात है, स्वाभाविक है, दूध निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मेनोपॉज के बाद में या बिफोर प्यूबर्टी, पहले ही जो शादी नहीं हुई है, बच्चा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी दूध निकलता है, जिसको बोलते हैं गैलेक्टोरिया। तो ऐसे केस में आप जो है सल्विया मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार देते रहिए 1 महीना। तो ब्रेस्ट से जो अनयूजुअल दूध निकलने लगता है बिना टाइम का, ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, न ही आपको ऐसा केस देखकर परेशान होने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगली दवाई के नाम है रोडोडेंड्रॉन और इसको आपको 200 पावर में लेना है 1 दिन छोड़कर। इसका एक रेड लाइन सिम्टम ये है कि गोनोरिया आपको हो गया है, जितना भोगना था भोग लिए, गोनोरिया हो गया, गोनोरिया ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद में भी आपका पिंड नहीं छूट रहा है, क्योंकि इसके बाद में आपको इंड्यूरेशन हार्ड हो गया एंड सोलिंग सूजन हो गया। आप टेस्टिस आपका हार्ड हो गया और सोलिंग हो गया। तो आपको जो है, लेकिन गोनोरिया के बाद भी हुआ है, याद रखिए। अगर डायरेक्ट हुआ है तो भी दवाई काम नहीं करेगी। अगर गोनोरिया के ठीक होने के बाद भी अगर टेस्टिस जो है हार्ड हो गया है और सोलिंग हो गया है, आपकी जो है रोडोडेंड्रॉन 200 2-2 बूंद करके 1 दिन छोड़कर 1 दिन लगातार 1 महीना लीजिए। तो गोनोरिया के बाद में जो टेस्टिकल में जो सूजन आ गई है, जो हार्ड हो गया है, वो आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगली और इम्पॉर्टेंट दवाई का नाम है
रस गिरबरा मदर टिंचर। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग अपना गैस छोड़ते हैं या जब मोशन करने जाते हैं तो उसमें गंध नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि जब गैस निकलती है उसमें भी गंध नहीं होनी चाहिए, और पायखाना करते हैं, मोशन जाते हैं, उसमें भी गंध नहीं होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी किसी भी कारण से किसी का डाइजेशन नहीं ठीक है, किसी का पेट नहीं ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जब गैस निकलती है तो पूरे माहौल को गंदा कर देती है। एक चैम्बर में 10 आदमी बैठे हैं, एक आदमी गैस निकला, पूरा घर जो है गैस से भर गया, ऑफेंसिव हो गया। ये रस गिरबरा फिल्टर से और स्टूल से जो गंध हो विल बी फ्री फ्रॉम द आर्डर से मुक्ति मिल जाएगी, कभी गंध नहीं होगा। रस गिरबरा मदर टिंचर 10-10 बूंद दिन में 3 बार आप इसको आराम से लीजिए। आप जो है कहीं भी आपका गैस छूट जाएगी तो उसमें गंध बिल्कुल नहीं होगी। अपने स्टूल और फिल्टर से गंध से मुक्ति पाइए। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है रस्टक्स। ये बहुत ही कॉमन दवाई है, इसका हज़ारों सिम्टम है, बहुत सिम्टम बोल भी दिए हैं। तो रस्टक्स का एक रेड लाइन सिम्टम क्या है कि जब हम चुपचाप बैठे हैं तो हमारा जो है हाथ पांव ऐसे ऐसे कांपने लगा और पल्पिटेशन धड़कन होने लगी। तो ऑटोमेटिक है, जो आदमी रहेगा अचानक से किसी का धड़कन बैठे चल रहे तब नहीं, चुपचाप बैठे हैं, अपना शांति से बैठे हुए हैं, हमको अचानक से ट्रेम्बलिंग हो गया, हमको अचानक से पल्पिटेशन होने लगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अगल बगल अगर कहीं दवाई की दुकान है तो आप रस्टक्स 30 मंगा लीजिए। रस्टक्स 30 4-4 बूंद करके आधे घंटे पर लेते रहिए। आपका ट्रेम्बलिंग, आपका पल्पिटेशन दोनों ठीक हो जाएगा। लेकिन ट्रेम्बलिंग तो ठीक हो जाएगा, लेकिन पल्पिटेशन क्यों हुआ इसके लिए आप अपना एक बार इसी जगह करा के अपने डॉक्टर को दिखा लीजिए। लेकिन रस्टक्स 30 से एक बार आपका आराम तुरंत मिल जाएगा, आपका ट्रेम्बलिंग ठीक हो जाएगा, आपका पल्पिटेशन भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली और बहुत ही इम्पॉर्टेंट दवाई का नाम है रीमैक्स 30। ये क्या करती है कि इतना खांसी रात में आती है, ड्राई टीजिंग कफ इतना खांसी आती है जिसको टीजिंग कफ बोलते हैं, जो कि नींद में डिस्टर्ब करती है। आप सो नहीं पाएंगे, इतनी खांसी से परेशान हो जाएंगे और सुबह शिकायत करेंगे कि आज इतनी खांसी आई, आज हम सो नहीं पाए, आज सोना मुश्किल हो गया। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप रीमैक्स 30 3-4 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार ऐसे मुँह में डायरेक्ट लेते रहिए। कुछ दिन बाद देखेंगे, हफ्ता 10 दिन के अंदर में आपकी खांसी धीरे धीरे जड़ से ठीक हो जाएगी, आपका प्रॉब्लम जड़ से आराम हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तब हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।